हेलो, आई एम डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड अ न्यूबॉर्न एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगी हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर न्यूबॉर्न इन दिस रेनी सीजन। नाउ द रेन्स आर हियर, वी फाइंड इट वेरी प्लेजेंट पोस्ट समर, राइट? बट येस, दिस मानसून जितना प्लेजेंट है उसके साथ वो बहुत सारे इलनेसेस भी लेके आता है। एंड ये सब वायरल इलनेसेस में सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं छोटे बेबीज़। सो हियर आई एम टुडे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट how to take care of your baby in this rainy season. So, yeah, come let's start. 3 points I talk about: having a healthy environment, second, I talk about clothing, and third, about feeding patterns. So, first, when I talk about having a healthy environment, what do I mean by that? First thing, it is keeping your surroundings clean. यू हैव टू टेक केयर कि आपके घर में और घर के आजू बाजू में, जैसे आपके बिल्डिंग में, सोसाइटी में, कहाँ पे भी देर शुड बी नो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, बिकॉज दिस स्टैगनेंट वाटर इज द मेन कॉज फॉर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, फर्दर लीडिंग टू डेंगू एंड मलेरिया। सो जैसे हम घर पे बालकनी में गार्डन एरिया रहता है, वी पुट इन दैट प्लांट्स, बट उसके नीचे जो ट्रे रहता है ना, बहुत बार उसमें पानी जमा हो जाता है एंड देन वी डू नॉट क्लियर इट वेरी ऑफन, राइट? बार बार उसे हम क्लीन नहीं करते हैं, बट इन रेनी सीजन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि पानी जमा नहीं होना चाहिए। एंड अगर सोसाइटी में वाटर लॉगिंग है, यू हैव टू टॉक टू द concerned person and remove of that water logging. Okay, second point is open ventilation. Now, why I am emphasizing on open ventilation? Because in this rainy season, what happens? We keep the doors and windows closed. The weather being humid, the rooms are also humid, है ना? अंदर भी बहुत humidity होती है, and when the baby is exposed to this humid weather, more chances of cough and cold are there. Okay, बच्चे को सर्दी खांसी होने की ज़्यादा chances है. So आपको क्या फॉलो करना है? When there are heavy rains, you have to keep your doors and windows closed, because mosquitoes also they tend to come inside our house, क्योंकि उनको भी बारिश पसंद नहीं है. They will travel into our house, breed in our houses, and then they will cause infections. Okay, but when there are no rains, you can keep the doors and windows open so that there is a proper cross ventilation, proper fresh air, so that baby can also be comfortable in that fresh air. थर्ड थिंग आपको फॉलो करनी है, जब भी आप बच्चे को हाथ लगाओ, मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स टू, येस यू कैन क्लीन इट विथ सोप, नो नीड ऑफ सैनिटाइजर। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये रेनी सीजन में, यू हैव टू अवॉइड मल्टीपल हैंडलिंग ऑफ योर बेबीज़। अगर एक पर्सन बेबी को हाथ लगा रहा है, बेबी को इज हैंडलिंग द बेबी, डू नॉट लेट अदर पर्सनस टू टच द बेबी, उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। फोर्थ थिंग, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपके बेबी के इक्विपमेंट्स है, जैसे बॉटल, पैसिफायर, बॉटल का निप्पल, सो दिस ऑब्वियसली यू आर यूजिंग इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स क्लीन करना है। यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी स्टेरिलाइज्ड, बिकॉज इफ़ यू कीप मतलब आपने नोटिस किया होगा ना, दूध पीने के बाद में अगर बच्चा इज़ ऑन बॉटल फीडिंग, इफ़ योर बेबी इज़ ऑन बॉटल फीडिंग, समटाइम वैसे ही बॉटल छूट जाती है। सो येस, देर आर चांसेस जर्म्स एंड बैक्टीरिया उस पर बैठ के, अगेन इफ द बेबी इज टेकिंग द सेम बॉटल, yeah, he can have the infection, right? So sterilization of all these things is very very important. सबसे इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट योर बेबीज फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। सो न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप वो मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हो, और अगर बड़ा बच्चू है तो यू कैन जस्ट अप्लाई, यू कैन यूज़ दैट रोल ऑन्स और अप्लाई पैचेस एंड क्रीम्स, ठीक? उससे भी बच्चे को मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आई टॉक अबाउट क्लोथिंग एंड हाइजीन। नाउ इन क्लोथिंग, ये रेनी सीजन में हमें न्यूबॉर्न बेबी को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए? सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू गो फॉर cotton clothing and very loose clothing. Now, why cotton clothing and loose clothing? Why there should be no tight fitting clothes and no synthetic clothes? बिकॉज क्या होता है ना, जैसे आई टोल्ड यू द वेदर इज़ वेरी ह्यूमिड इन दिस रेनी सीजन, सो विद दिस ह्यूमिडिटी देर इज़ लॉट ऑफ हीट, देर इज़ लॉट ऑफ स्वेट। तो जैसे जितना ज़्यादा पसीना बच्चे को आता है ना, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किन इन्फेक्शंस होने के लिए। सो दिस स्वेट कॉजेज अ रिएक्शन विद द बेबीज़ बॉडी, फर्दर कॉजिंग स्किन इन्फेक्शंस एंड फंगल इन्फेक्शंस। ओके, सो आपको कॉटन क्लोथ्स यूज़ करने चाहिए, लाइट क्लोथ्स यूज़ करने चाहिए,
लाइट एंड लूज क्लोथ्स यूज़ करने चाहिए। फैब्रिक शुड बी ब्रीदेबल, मतलब एकदम थिक कॉटन क्लोथ्स नहीं यूज़ करने हैं आपको, और द फैब्रिक शुड बी वेरी लाइट। ओके, थर्ड थिंग आपको फॉलो करनी है, यू हैव टू वेयर full sleeves and full pants to your little ones. There will be prevention from mosquito bites. Light colored clothing, I told you why, because mosquitoes are attracted to dark colored clothes. So daytime में भी mosquito bite होने के chances हो सकते हैं, इसके लिए बेबी को light colored clothing कपड़े डालने हैं। अगर आपके घर पे न्यूबॉर्न बेबी है तो मेक श्योर इन द नाइट बाय स्लीपिंग टाइम में, रात के समय में आप है ना बच्चों को अच्छी से कैप डालो, सो दैट उस बेबी का सर एंड ईयर्स आर कवर्ड। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नाउ आई टॉक अबाउट डाइपर हाइजीन। नाउ इन दिस रेनी सीजन, आप अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा समय के लिए डाइपर डाल रहे हो तो मैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस डाइपर रैश इन योर बेबीज? सो डू यू नो वाई देर इज़ अ डाइपर रैश? सी क्या होता है ना, जब हम बच्चों को डाइपर पहनाते हैं एंड इफ़ इट इज़ लेफ्ट अलोन देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, बच्चा समझो 8 से 10 घंटे के लिए डाइपर में है, तो क्या होता है, वेन एवर द बेबी इज पासिंग यूरिन बीइंग एसिडिक, इट कॉजेज अ डायरेक्ट रिएक्शन विद द स्किन. So diaper, urine and the skin, so there is a reaction between all these three, further causing the diaper rash, and diaper rash is really very painful for the babies. So आपको क्या फॉलो करना है, डाइपर एक तो इतना ज़्यादा टाइम के लिए आपको बेबी को डाइपर नहीं डालना है. व्हाट आई सजेस्ट टू माई पेशेंट्स इज़ यू हैव टू मेक देम वेयर डाइपर एकदम लेट नाइट में डालना है, जैसे 12 साढ़े 12 बजे आप डाइपर पहना दो एंड देन मॉर्निंग 6-6:30 यू जस्ट उसे निकाल दो, सो दैट ज़्यादा टाइम बच्चा डाइपर को एक्सपोज नहीं होता है एंड फर्दर इट प्रिवेंट्स द डाइपर रैश. सेकेंड थिंग आपको क्या फॉलो करनी है ना, जब आप डाइपर डालते हो तो डाइपर एरिया में बहुत ज़्यादा पाउडर स्प्रिंकल करके देन यू मेक हिम वेयर द डाइपर. तो अगेन देन देर विल बी नो रिएक्शन ना, स्किन और यूरिन का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज नाउ यू हैव स्प्रिंकल द पाउडर इन बिटवीन. So this is what you follow about the clothing and hygiene for your newborn baby. Third thing, I talk about feeding. Newborn baby है, so newborn baby को है ना आप just continue on breastfeeding. बहुत सारे मदर्स को ऐसे सवाल होता है कि क्या मैं मेरे बेबी को पानी पिला सकती हूँ? सो इट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो. आप बेबी को इन दिस रेनी सीजन, और अगर बच्चा 6 मंथ से इज़ लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड, आपको बिल्कुल भी पानी नहीं स्टार्ट करना है. ओके, जस्ट कंटिन्यू ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, कंटिन्यू विद द फॉर्मूला फीडिंग और वट एवर योर डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब यू. फॉर्मूला फीडिंग ही प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर. ओके, डू नॉट गो ऑन टॉप मिल्क ऑल्सो, काउज मिल्क भी बच्चे को नहीं पिलाना है. आई एम शेयरिंग माई फेसबुक ग्रुप लिंक बिलो. Do join my Facebook group where I share everything about for newborn babies and for new moms.